खराब हो रहा था ये बनाया, या उसके खिलाफ एविडेंस मिल गए हैं ये बनाया? एक सवाल ये, इसका इनका जवाब देगा एल्विश का वकील कि जो ग्राउंड बना वो क्या बना? ग्राउंड बना कि चीजें बिगड़ रही हैं। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ मिला था तो वो पेश कर सकती थी ना पुलिस कोर्ट में कि ये देखिए हमें इतना तो मिल गया है और बाकी भी ढूंढ के ले आएंगे, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं था। अगर आप सोचिए कि जो ये मीडिया, अगर उसके खिलाफ एक सरसों का दाना भी मिला होता ना, मेरे भाइयों और बहनों, अगर एक सरसों का दाना भी मिल गया होता ना, तो इस मीडिया ने उस सरसों के दाने का भी पहाड़ बना दिया होता। मीडिया के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, मीडिया के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, मीडिया के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। मीडिया के पास सिर्फ उनकी मां के, एल्विश की मां के और एल्विश के पिता के आंसू हैं। मीडिया के पास सिर्फ इस तरीके के सवाल हैं कि इतना पैसा आता था, आपने कभी पूछा नहीं है? मतलब ये कोई सवाल है? ये कोई सवाल है बाप से पूछने का, मां से पूछने का, जिसका बेटा गैर जिम्मेदाराना तरीके से फंस गया हो किसी मामले में? लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें टीआरपी किन सवालों से मिलेगी। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनकी व्यूअरशिप कैसे बढ़ेगी। मैं आप लोगों को, जो लोग चाहेंगे ना, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, और वो वीडियो है शायद 4 नहीं 3 अक्टूबर 2021 की, 3 अक्टूबर 2021 की, यस। और 5 अक्टूबर 2021 को मेरे खिलाफ न्यूज 24, आज तक और एबीपी न्यूज ने एक एक घंटे प्रोग्राम चलाया, एक एक घंटे, और मेरी पूरी जो कारनामे थे, मुझे जैसे विलेन बना करके पेश कर सकते थे, इन्होंने पेश किया। एक एक घंटे का मेरे खिलाफ कार्यक्रम चलाया। क्यों? मैंने इनके खिलाफ नारेबाजी करवा दी थी, ये लोग सच नहीं दिखा रहे थे। बहुत बेशरम लोग हैं, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते ये लोग कितने बेशरम हैं। ये डरते नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये चौथा स्तंभ है। और देखिए, आप समझिए, जब किसी चीज से आदमी पैसा कमाने लगे, फिर वो प्रोफेशन हो जाता है। और प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा जो जो होता है ना, आप समझते हैं कि लॉयल्टी, जब आप व्यापार करने लगते हैं तो व्यापार में लॉयल्टी के साथ तो आप बहुत ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते। ये बहुत चौड़ करके बोलते हैं कि नंबर 1 न्यूज चैनल इन इंडिया, लेकिन उसके पीछे एक लाइन और छुपी होती है कि वी आर द, जिसको बोलते हैं ना, मोस्ट करप्ट पीपल ऑफ इंडिया। एक लाइन उसी लाइन के पीछे छुपी होती है, बस उसे समझने की, गहराई से जानने की जरूरत है। दीपक भाई, मैं कुछ कुछ चीज बोलना चाह रहा था, मैं बोल लूं? थोड़ी देर के लिए बोलूंगा बोलिए। जी। मेरे क्योंकि कुछ सवाल थे जो भी 2-3 दिन से हो रहा है, मीडिया ट्रायल जो चल रहा है एल्विश का। उससे पहले अगर मीडिया एक ही पक्ष की तरफ दिखाना चाह रही है, तो मीडिया के कुछ सवाल जो होने चाहिए वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। कि पहला सवाल तो ये कि जो ये कह रहे हैं म्यूजिक वीडियो जिसका क्लिप बार बार न्यूज चैनल्स पे चलाया जा रहा है, जो एक ब्लॉग का क्लिप है, वो व्लॉग 23 मार्च 2023 का डाला गया है। वो व्लॉग एक म्यूजिक वीडियो शूट 32 बोर गाने का है, जो 28 जून को रिलीज हो चुका है। इन्होंने उस गाने और उस वीडियो के आधार पे सारा केस करा हुआ है एल्विश यादव के ऊपर कि इन्होंने ये करा है, इन्होंने सांपों का जहर जो भी बेचा गया है वो सिर्फ उस वीडियो के ऊपर आधारित है। अगर इनको वो जो सो कॉल्ड इनका स्टिंग था जो इन्होंने प्लान करा है, अगर वो स्टिंग इन्होंने इतना ही इनको लग रहा था, इतना ही इनको एनिमल वेलफेयर की चिंता थी, तो ये उन 11 महीनों में कभी भी कर सकते थे। इन्होंने वेट क्यों करा कि वो बिग बॉस जीते या उसके बाद जो जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तभी इन्होंने वो दिसंबर में वो क्लिप सर्कुलेट करना चालू करी। तो सवाल इनसे होना चाहिए कि आप इतना टाइम क्यों वेट करते रहे? आपको पहले नहीं दिखा? अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है कोई चीज़, तो वो उसी टाइम एक्शन लिया जाता है, ना कि उस बंदे की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद उस पे एक्शन लिया जाए। दूसरी चीज़ उनके जो भी
पीएफए के जो भी एजेंट्स हैं वो अपने आप को एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बताते हैं। एनिमल वेलफेयर ऑफिसर वो हो कैसे सकते हैं जब वो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो पहली बात तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो अपने आप को एनिमल वेलफेयर ऑफिसर कैसे बता रहे हैं? और जो 2 लोग हैं सौरभ और गौरव गुप्ता जिन्होंने वो केस किया है, वो दोनों लोग पहले भी हिस्ट्री शीटर रहे हैं इन्हीं केसेज़ में, जहाँ पे उन्होंने फ़ॉल्स केसेस करे हैं लोगों के ऊपर एक्सटॉर्शन के लिए, पैसे के लिए। और वो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिखाई भी, रवि कुमार जी यादव जी हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें उजागर करी है, जहाँ पे उन्होंने केसेस दिखाए हैं कि जहाँ पे उन्होंने बिज़नेसमैन और भी कई लोगों से झूठे केस करके पैसे माँगने की कोशिश करी है। और दू तीसरी चीज़ कि जो पीएफए है, जो भी इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके ऊपर भी कई आरोप लगे। इस्कॉन टेम्पल के ऊपर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे, जिसपे उन्होंने 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल करा है इनके ऊपर। तो ये सारे सवाल मीडिया क्यों नहीं कर रही है? इसके अलावा उनके पास सारे सवाल हैं, एल्विश क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या बेचता है? जो सवाल इर्रेलेवेंट है उस केस से, जो उस केस से रिलेटेड सवाल है, वो कर नहीं रहे। माँ-बाप को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ पे नेशनल टेलीविज़न पे उनसे बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। उनसे सवाल जो पूछने चाहिए या उनसे खुद से जो उनको सवाल पूछने चाहिए एज़ अ मीडिया पर्सन वो पूछ ही नहीं रहे किसी से कि अगर पीएफए जो जिसने इतना बड़ा केस करा है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है ये केस करने की? क्या वो क्रेडिबल भी हैं ये सब केसेज़ रन करने के? क्योंकि जैसी उनकी हिस्ट्री रही है, उन पे ऊपर तो कितने लोगों ने केस कर रखे हैं वापस डेफेमेशंस के। तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। सवाल क्या है कि एल्विश की इनकम क्या है? अगर एल्विश की इनकम का सवाल क्या क्या उसको एल्विश को पैसा कमाने के लिए गिरफ्तार किया गया? नहीं, उसको एक झूठे केस के लिए गिरफ्तार किया कि साँपों का ज़हर बेचने के लिए। अरे! एक व्यक्ति जो इतना जिसके पास है, जितनी उसके पास पब्लिक है, ऑडियंस है, उसको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या है, जिसके पास ऑलरेडी वो अपने यूट्यूब से इतना अर्न शैंकी कर पा रहा है। शैंकी जी, अ, बोलिए। आप आप मीडिया के बारे में पूछ रहे हैं या उस एनजीओ के बारे में पूछ रहे हैं? मैं फिर मीडिया मैं के सवालों पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उनके सवाल ही क्या हैं? उनके सवाल अच्छा, बहुत ही आप बेसलेस मेरे हैं। एक स आप मेरे एक सवाल का सीधा-सा जवाब दीजिएगा, बिल्कुल, सीधा-सा, मैं सीधा-सा बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। करूँगा, सीधा-सा जवाब देना, कि क्या आपको मीडिया में बैठे हुए ये मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट प्रोफेशनल लोग पागल दिखते हैं? कहीं से भी, दूर-दूर तक? अगर ये इतने मोस्ट एजुकेटेड और प्रोफेशनल होते तो 161 रैंक नहीं होता ना मीडिया का दीपक जी, दुनिया में। नहीं, नहीं, देखिए एजुकेशन का लॉयल होने से कोई लेना-देना नहीं है। एजुकेशन का कल्चर्ड होने से कोई लेना-देना नहीं है। एजुकेशन का नेशन लवर होने से, सोसाइटी लवर होने से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा, इसलिए पूछा कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दे हैव ऑल द आंसर्स अबाउट द केस। उनको सब पता है, लेकिन भाई उनका टीवी चैनल, उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन तब होगा जब वो इस केस को उलझाएँगे, जब वो इस केस को फँसाएँगे, जब वो इस केस में उसके माँ-बाप को टीवी पे बैठा करके रुलाएँगे, जब वो इस केस में ऐसे उल्टे-सीधे नमकीन वाले न इनको मैं बोलता हूँ नमकीन क्वेश्चन्स, नमक और मिर्च डाल करके जो बनाए जिससे जाते हैं। हाइलाइट हो केस और अगर वो ये स अगर वो ये सारे सवाल जो आप बोल रहे हैं, ये सारे सवाल तो सबको पता है। अगर वो ये सारे सवाल कर लेंगे, तब तो एल्विश के लिए मीडिया ट्रायल का मौका ही नहीं मिलेगा उनको। मैं यही तो इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी आदमी को जब फंसाने की कोशिश की जाती है, मीडिया ट्रायल उस वक्त सबसे बढ़िया आइटम होता है, सबसे बढ़िया, कि उसका मीडिया ट्रायल करवा दो और मीडिया जिस तरीके से फंसाएगी। अब हम कहां पे कमजोर हैं, एल्विस कहां पे कमजोर है, मैं आपको बताता हूं। एल्विस के पास ठीक है, पैसे हैं, बहुत सारे अच्छे पैसे कमाता है, एक एक वीडियो से बहुत सारे पैसे कमा लेता है। मैनेजमेंट और एक जो जैसे अगर मान लो एक एल्विस के पास एक स्पोक पर्सन हो, ठीक है, कि अगर उसके पापा को बुलाते हैं, उसके पिताजी को माँ को बुलाया जाता है और वो ये कह दें कि वो सारी चीजें एल्विस की जानते हैं और वो ही बात करेंगे, और वो जाकर के आप समझो, वो स्पोक पर्सन थोड़ा ही ना है, वो तो फादर है, वो तो पापा हैं। वो अपने बेटे को सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो निर्दोष है, ऐसा मेरे संस्कार हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमको जैसे आप समझिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ये बात। अगर हमें बैठाल दें, तो हम तो इनकी बखिया उधेड़ देंगे। ठीक है? एक बात, दूसरी बात ये
कि जैसे आपने कहा कि 5 महीने बाद क्यों लिया गया, ठीक? ये बात एक-एक व्यक्ति को पता है कि 5 महीने बाद उठाया गया, ठीक? दूसरी बात कि इस झगड़े और इस फसाद के बाद क्यों उठाया गया, ये सबको पता है कि क्यों उठाया गया। जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी कोई क्लू मिला? जबकि जो जबकि दीपक इम्पोर्टेंट भाई बात है। वो जबकि उनका जो भी चार्जशीट या जो भी फाइल हुई थी उसमें वो ऑप्शनल मतलब एक हिसाब से एडिशनल मतलब क्या बोलते हैं उसको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में थे। उनका नाम कभी डायरेक्टली इम्प्लिकेटेड था ही नहीं उस केस में। उस केस में उनको कभी समझिए डायरेक्टली समझिए इम्प्लिकेट किया ही नहीं गया अब से पहले तक वो सिर्फ़ एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरह से एडिशनल थे वो उस केस के अंदर। तो अचानक से एक बंदे को आप बुला रहे हो 161 के केस में बातचीत करने के लिए, फिर उसको आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो और फिर उसको नहीं, 14 अचानक दिन से की नहीं न्यायिक बुलाया हिरासत गया। में भी भेज ये देते हो। यही 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 समझने की ज़रूरत है, ना तो अचानक से बुलाया गया। इट वाज़ वेरी प्लान्ड, ठीक है। एल्विश को पहले भी 2 बार बुलाया गया था, बाइज्जत उसको उससे कुछ क्वेश्चन चूँकि वो तो पर्चियाँ बनती हैं, आप लोग पर्चियाँ बनना नहीं समझ हुँ। पाएँगे, ल लंबा मसला है इसलिए समझाऊँगा भी नहीं। वहाँ पे स्टेटमेंट नोट होते हैं। लेकिन जो अब की बार बुलाया गया ना, कॉल करने से पहले सारा प्लान आउट हुआ। कॉल करने से पहले जज को तैयार किया गया कि आज संडे है। में चीजें बिगड़ सकती हैं इस व्यक्ति के उससे। और जाहिर-सी बात है, आप समझो कि इट वाज़ नॉट एज़ मच ईज़ी उसको गुड़गाँव में अरेस्ट करना। आप ये भी समझिए, हुँ, गुड़गाँव हुँ। में थोड़ा बवाल भी हो सकता था। आप समझ रहे हैं, हरियाणा में अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो थोड़ा विवाद हो सकता था। तो इट वाज़ वेरी ईज़ी कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का नाम पूरा भारत जानता है कि वहाँ पे विवाद करोगे तो तोड़ दिए जाओगे। तो क्यों ना नोएडा पुलिस में एक केस भी दर्ज है और अन्यथा पुलिस के पास तो बहुत अच्छी नहीं तो झज्जर पुलिस को सीधे गुड़गाँव पुलिस को कॉन्टैक्ट करना था ना कि तुम्हारे पास मैक्सटन की कंप्लेन है, उसको उस मामले में उठाओ और जेल भिजवा दो। लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि उनको नोएडा में उठवाना है जिससे कि विवाद भी बहुत ज्यादा ना हो सके और इजीली माहौल भी शांत किया जा सके। लेकिन हम और उनको एक बात जैसे मीडिया को बहुत अच्छे से पता है कि इसके एल्विस के पास पैसा है, पॉपुलैरिटी है, फेम है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसने जैसे उस दिन हमारे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुड़े हुए थे, आप सभी को जो बताऊं, प्रशांत पटेल भैया। तो उन्होंने बड़ा बारीकी से बताया कि उसके पास ना एक जो बेसिक जो एक फेम पाने वाले आदमी को जो टीम रखनी चाहिए, जैसे एक अच्छा एडवोकेट हमेशा उसके संपर्क में होना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हमेशा होना चाहिए, जो उसके लिए किसी भी वक्त खड़ा रहे। एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जो मीडिया स्टेटमेंट देने के लिए उसकी तरफ से, जानी चाहिए ना। मतलब जिसको बोलते मैं भी हैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उसकी तरफ से रखे गए हों। क्योंकि एक एक इसमें ये भी एक पॉइंट आता है ना कि वो जो माँ-बाप होते हैं वो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हैं इस टाइम। वो इस टाइम ऑब्जेक्टिवली थिंक हाँ, करने ये की सारी बातें मैंने उसमें ये नहीं है। थैंक यू ये सारी बातें मैंने बता दी। मीडिया ने सारी चीज़ों को समझा, स्टडी किया इस बीच में और उस हिसाब से इसका मीडिया ट्रायल स्टार्ट किया और मीडिया को बहुत अच्छी हाइप मिल रही है, बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है और उनका बहुत अच्छा इस समय टीआरपी जा रहा है, एल्विस को लेकर के। चूँकि एल्विस के समर्थक तो मैं तो लगातार मना कर रहा हूँ कि इनके ट्वीट पे ना तो जाने की ज़रूरत है, ना व्यू करने की ज़रूरत है, ना देखने की ज़रूरत है। आप ही लोग जा-जा करके इनके व्यूज़ बढ़ा देते हैं और कमेंट करके इनकी एंगेजमेंट बढ़ा देते हैं। ठीक? इन पे कमेंट क्यों करना? इनके लिए ट्वीट करो। एक क्वेश्चन सारे लोग जब 50,000 लोग मिलके आज तक से एक ही सवाल करेंगे ना, कोई एक सवाल 50,000 लोग और ये एल्विश आर्मी के लिए बहुत छोटी-सी बात है। दीपक भाई ठीक? पर आज झक आज जैसे मार के उनके एक एंकर थी आज तक की जिन्होंने बदतमीजी से बात करी थी एल्विश भाई के माता से। कुछ नहीं होने का देखो। थैंक यू अभी आप उनके माँ-बाप को इमोशनल बोल रहे हुँ, थे। आप जितनी भी बातें बोलोगे, ये सारी बातें भावनात्मक है, इनसे होगा कुछ नहीं। हुँ।
आप नहीं, समझ मैं रहे वो हैं? कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि वो इमोशनल है, इस उनको समय उस बहुत टाइम प्रैक्टिकल होने की वहाँ पे ज़रूरत जाने है। की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे आप कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जो इमोशनल स्थिति में इंसान होता है, वो ऑब्जेक्टिवली थिंक नहीं कर सकता है उस टाइम, जब जब सामने वाले एक के ऊपर एक कटाक्ष दिए जा रहा है, सवाल पे सवाल किए जा रहा है, वो नहीं जवाब दे सकता उस तरह, जिस तरह या एक लॉयर या एक लीगल टीम का बंदा दे सकता है। मैं आपकी बात से एग्री कर बिल्कुल। तो इतने जैसे एल्विश आर्मी चाहे तो एक लाइन का कोई क्वेश्चन बनाओ और ही चाहोगे तो भी तुम्हें हमारा ट्वीट दिखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्वीट्स इतने ज्यादा होंगे कि तुम्हें मजबूरन देखने ये पता चलेगा ना कि ये तो लाखों लोग हमारे खिलाफ उतर आए हैं, तब दीपक भाई, छक वही तो मैं मार आपको के कह रहा हूँ, दिखेंगे। जैसे आज तक के एक नए एंकर ने बहुत बदतमीज़ी से बात करी, तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाया हमने। उसके बाद आज तक ने वो वीडियो खुद ही प्राइवेट कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे आप उसके सही चीज़ें भी हो रही हैं। कुछ लोग भावुक होके कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ। अब आप उसका हम कुछ समझिए, कर नहीं नहीं सकते ना, नहीं हर किसी को नहीं रोक सकते। आपने लोग जैसे इमोशनल मैंने होते हैं। उसकी उस पे जा करके देखा कि बहुत सारे एल्विस सपोर्टर्स हैं जो निकाल रहे हैं उनके ट्वीट्स पे जाकर के, बिल्कुल भी नहीं। हम अपना ट्वीट और हमारे पास एक्स ने हमको ये पावर दे रखी है कि हम उसको मेंशन कर सके। एक बात। अभी अभी दूसरे लोग हैं, अब कुछ भाई कुछ दूसरे लोग हैं, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जरा सेलेक्ट करके इनको लो ऊपर। सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। पहले ही ये उज्जवल हैं और योगी जी, ये पैरोडी अकाउंट है, इनसे बात कर लीजिए, फिर मैं रोटेट करता जाऊंगा माइक। हाँ, और थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा भाई। हेलो दीपक भैया, मैं तो आपको पता है कब से आज आपको बात करने का मौका मिला मुझे। मैं कब से फॉलो करता हूँ आपको। आप जब फेसबुक पे चलाते थे ना, जब 2017 16 भाई 18 भाई भाई प्लीज 18 की कम ऑन द बात है। पॉइंट, आप मुझे मैं डीएम में कर पॉइंट पे सकते आऊंगा हैं। भाई, पॉइंट पे आता हूँ। इस बार तो हम बिल्कुल भी एलविस यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये बात सबको पता होगी, इसलिए अब एलविस आर्मी वाले भी आके अभी ट्रोल कर रहे हैं, भाई तू पहले तो सपोर्ट करता था, अभी तो तू इधर आ गया, पहले इधर था। तो ऐसा करिए, उनको भी बोलो ना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले मुद्दा अलग था, अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मुद्दा अलग है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो एल्विश टीम जितना भी है और कैलाश और जो दूसरे लोग हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी टीम को इस बात के लिए ज़रूर बताते रहिए भाई कि अगर कोई पहले एल्विश को गाली भी दे रहा था और आज उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उसको टीज़ नहीं करना है। वो इस बुरे वक़्त में उसके साथ खड़ा होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है? हम मुद्दों के हिसाब से देखिए, मैंने आप लोगों से बहुत सी बातें कही थी कि आप लोग देखिए, ऐसे तो आप ये कहोगे कि दीपक ने एल्विश का समर्थन 4 महीने पहले किया था, 15 दिन के लिए, फिर एल्विश क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका कौन-सा एल्बम आ रहा है, उसका कौन-सा कहाँ जा रहा है, वो कहाँ पे क्या कर रहा है, हमसे कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि हम एल्विश के फैन या फॉलोवर नहीं हैं। हम उसकी जो सोच है नेशन के प्रति, हम उसमें उसको सपोर्ट करते हैं। हम उसका जो थॉट प्रोसेस है हमारे देश के लिए, हम उसकी वजह से उसको सपोर्ट करते हैं। अगर उसको कोई हिट करेगा, तो हम उसके साथ स्टैंड उस पॉइंट पे लेंगे। अगर उसको हमारे भाई को कोई हिट करता है, चूँकि हम भाई उसको एल्बम में तो नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग उसके लाइन के लोग हैं, लेकिन हमें उसकी एल्बम से दिक्कत कोई नहीं है। हमें उसकी एल्बम से कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें उसके फेम से कोई दिक्कत है। हम तो उसे सपोर्ट करेंगे, वो जितना आगे है उससे भी और ऊपर जाए। पर अगर कोई उससे किसी बात से नाराज़ है और आज इस बुरे वक़्त में उसके साथ खड़ा होना चाहता है, तो पूरी एल्विश आर्मी से मैं ये कहूँगा, उन लोगों को अपने साथ लीजिए, अपने को और मजबूत करिए। फॉर द टाइम बीइंग उनको अपने साथ जोड़िए। हो सकता है आगे चल के वो उसकी दूसरी बातों से भी एग्री करें और उसको और मजबूत करें। पंडित कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले सभी मित्रों को जय श्री राम। और दीपक भाई, मैं एक बात पूछना चाहता था कि जैसे ये मीडिया जो है 3-4 दिन से चला रहा था कि उन्होंने अपना एल्विस भाई ने कि जुर्म कबूल कर लिया और सारे जुर्म उन्होंने कबूल कर लिए हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी राजनीतिक दबाव में एल्विस से जबरदस्ती कबूल कराया जा रहा हो, जैसे मेनका गांधी उनके ऐसे पीछे पड़ी ऐसे हुई हैं। ऐसे
एसके भ्रमित मत होइए। मीडिया ने कभी नहीं कहा कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपने कभी वो देखा है कि जब लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी कंपनी अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताती हैं तो लास्ट में स्टार लगा देती हैं कि कंडीशन अप्लाई। देखा है आपने? हाँ ना में जवाब दीजिए। जी, जी, जी। तो उन्होंने ऐसे ही कंडीशन अप्लाई का लास्ट में सबने एक शब्द लिखा, सूत्र। जी। मतलब कि हम अपनी बात भी कह, इसी को तो मीडिया ट्रायल बोलते हैं कि वो जी, रेपिस्ट बिल्कुल। है, सूत्र। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसने अपने जुर्म स्वीकार कर लिए हैं, सूत्र। जी। कुछ भी नहीं स्वीकार कर लिए तो दिखाओ ना, स्टेटमेंट दे पुलिस। हाँ, बिल्कुल। जब जब कोई अपराधी कहीं पे जब कॉन्फेस कर लेता है तो आपको तो पता होगा ना कि फिर तो स्टेटमेंट दे देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे केसेस में आपने स्टेटमेंट देखे होंगे कि फलाने वो जो हत्यारा था उसको पकड़ा गया और फिर पुलिस हाँ। स्टेटमेंट देती है कि हथियार बरामद हो गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि मैंने, और उसने बता दिया कि मैंने इस वजह से और इस तरीके से फलाने आदमी की हत्या की। जी, जी। ठीक, तो कहीं पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, और जो लोग कंफ्यूज हैं उन्हें इस स्टार के बारे में बताइए कि ये इस तरीके से कंडीशन अप्लाई करके, ये इसी को ट्रायल बोलते हैं, मीडिया ट्रायल बोलते हैं। इस तरीके से सिर्फ जी। उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो अपने हैं, या जो थोड़ा कम समझ के लोग हैं, वो सूत्र लिख के बात खत्म कर देते हैं। मुझे उम्मीद है जी। आपको आपका जवाब मिल। बिल्कुल, धन्यवाद। दीपक अभी भैया, ये बात तो हमारे उसके साथ पापा ने भी ये बात तो उसके पापा ने भी कही है ना इंटरव्यू में, कि मेरी भी उससे बात हुई है और उसने ये भी कहा है कि मेरे से तो कोई पुलिस की बात नहीं हुई और ना मेरे से कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, कि मैंने किसी जुर्म के बारे में हाँ करा या ना करा। ये बात तो उसके पापा ने भी इंटरव्यू में बोली आज। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? भाई मैं बोल रहा हूँ उज्ज्वल उज्जवल? शर्मा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं, भाई उसके पापा ने तो आज बोली है, और अगर आप मेरे परसों के स्पेस में जुड़े थे हाँ भाई, मैं आया तो था। आपको याद हाँ होगा हाँ, मैंने तो परसों ही ये बात बोल दी थी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैंने तो परसों ही ये बात बोली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का काम है। उसको पता है कि इसके जो यंगस्टर्स जो हैं, सारे लोग जुड़े हुए, वो बड़ा भ्रमित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको गाली देने लगेंगे और हमें अपना टीआरपी बटोरने का और मौका मिल जाएगा। जी भाई जी बिल्कुल। ठीक, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं तब तक इनको इनके जो जो दुष्ट इरादे हैं उसमें सफल नहीं होने देंगे। वैसे भाई अभी एक इनका स्टोरी ये, भी आई है कि जो तिहाड़ जेल के जो जेलर हैं उन्होंने भी एल्विस के सपोर्ट में डाला है एक पोस्ट कि बहुत जल्दी आपको एक न्यूज़ मिलेगी अच्छी, और उसमें एल्विस को टैग किया है। हाँ हाँ, तो मैंने अभी जो मेरा जो हेडिंग है, आप ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एल्विस का मीडिया ट्रायल और आज की अपडेट। अभी आज की अपडेट देना बाकी है। अभी तो आज की अपडेट दी नहीं है ना। अभी तो आज की अपडेट जब मैं बताऊंगा तो आप लोग आधे तो फ्री ही हो जाएंगे। एक बात, अभी कुछ लोग और हैं उज्जवल, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, और फिर नहीं तो हम आगे बढ़े। बढ़िया बढ़िया, मेरा तो हो गया, धन्यवाद भैया। उमंग जी, संचित जी, आप बहुत बात करना चाहते हैं? कोई भी जो भी स्पीकर पे है, कोई भी बात करना चाहता हूँ, मैं रोटेट कर रहा हूँ फिर आगे। भाई मैं तो दीपक जी इतना ही कहूंगा कि जो सोर्स होते हैं, सोर्स तो हर दिन बदलते रहते हैं, इसीलिए उन सोर्स पे अपने को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सोर्स आज है जो कल अपने आप उसी चीज से बदल जाते हैं। तो अपने को तो बस एक ही चीज पे होना चाहिए कि जब तक कोई प्रूफ नहीं हो जाता तब तक किसी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ भाई। बिल्कुल, राहुल ने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है कि जिस दिन उसके खिलाफ एक सरसों के दाने के बराबर भी कोई एविडेंस मिल जाएगा, उस दिन पुलिस खुद आकर के फ्रंट पे आकर के बोल देगी। और आप सोचो कि जिसको इस तरीके से फंसाया गया, मेनका और उसकी टीम ने फंसाया, अगर कोई एविडेंस होता तो इनका भौंकना अब तक चालू हो गया होता। दे आर एक्चुअली बार्किंग डॉग्स। और ये लोग, मैंने तो ये भी सुना था कि वो लोग मुझे भी ढूंढ रहे हैं। तो मैंने किसी के माध्यम से उनको अपना एड्रेस भिजवाया। मैंने कहा यहाँ भेजो इनको, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं इनके पास जाऊं। खैर, अभी हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं, उमा नहीं, शंकर उमंग हैं, जी है, उमंग जी। और उमंग। उमंग उमंग हाँ, और सचिशा हैं कोई, और एक और पंडित अभिषेक हैं। अगर आप में से कोई कोई क्वेश्चन करना चाहते तो फटाफट करें। अभिषेक भाई अपना माइक बंद कर लो। ये जो भी थे, उनका कोई प्रॉब्लम था? हटा रहा हूँ मैं इनको, कुछ ग्लिच है इनके में।
हाँ, ग्लिच है, तगड़ा ग्लिच है। सचिशा जी। कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जी, नमस्कार, जय श्री राम सभी को। जय मैं आप श्री राम। सबको बहुत देर से सुन रही थी और मैं बस मतलब मैं ज़रा हिम्मत नहीं करती हूँ बोलने की, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं ये चीज़ तो बोलूँ कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, मतलब मीडिया का तो काम है ही, मतलब उनको चाहिए मसाला चीज़। लेकिन मेरे को ये नहीं बात समझ में आती, जब पुलिस के सामने दी हुई गवाही मान्य नहीं की जाती है कोर्ट में, तो वो हर जगह ये बात मतलब सिर्फ़ अपनी टीआरपी के लिए फैला करके आंटी जी, अंकल जी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि जिन लोगों को ये केस के बारे में नहीं भी पता होगा ना, उनको भी गलत ही धारणा मन में पैदा होगी। तो हमें मेरे ख़्याल से हमें तो यही करना चाहिए कि जहाँ पे ये बात आई कि उनने कबूल कर लिया है, कबूल कर लिया है, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले भी 1-2 भैया लोगों ने कहा था। तो भैया ये तो कबूल वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार एल्विश भाई ने कहा है कि गलत चीज़ के सामने नहीं झुकना है। तो वो खुद तो पहली बात ये बात कभी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर पुलिस ने दबाव में कुछ भी उनसे साइन करवाया है या जो भी है, तो वो तो मान्य ही नहीं निश्चिंत होना रहिए चाहिए ना। सचिशा, आप और जितने भी लोग हैं, ठीक है? जितने भी लोग हैं, एक बात बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए, पुलिस ने ना कोई दबाव डाला है, ना पुलिस कोई दबाव डालेगी, ना उसने कोई ऐसा जो पुलिस बता रही है पुलिस नहीं, मीडिया जो बता रहा है, ना तो उसने कुछ एक्सेप्ट किया है, क्योंकि एक्सेप्ट करने जैसा असलियत में ये नहीं कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया जबकि उसने कर रखा है, एक्सेप्ट करने जैसा कुछ है नहीं, एग्ज़ैक्टली, वो ठीक? गलत चीज़ एक्सेप्ट करेंगे ही तो नहीं कभी। ना उसने हाँ, और मैं बार-बार इसीलिए बता रहा हूँ, इसी को मीडिया ट्रायल बोलते हैं। जब चीज़ों को घुमा-फिरा के पेश किया जाता है, जब चीज़ों को अल्टा-पलटा के पेश किया जाता है, जब चीज़ों को तोड़-मरोड़ के पेश किया जाता है, जब चीज़ों को सूत्र के आधार पे पेश किया जाता है, जब लोगों की भावनाओं को पे सुई चुभा करके खबरें दिखाई जाती हैं और किसी एक व्यक्ति को फँसाया जाता है, बस इसी को मीडिया ट्रायल बोलते हैं। ये उसी पॉइंट पे आपको छेड़ेंगे, जहाँ से आप भावनाओं में बहेंगे। अब जैसे आपने कहा कि आप बहुत देर से मुझे सुन रही हैं और बहुत सारे भाई लोगों को सुन रही हैं और आपको चीज़ें बहुत कुछ समझ में आ रही हैं। मैंने एल्विश के लोगों में और एल्विश की टीम में एक बात देखी है। हमारे साथ सम्राट जुड़ गए हैं। सम्राट भाई का स्वागत रहेगा। मैं देखता हूँ कि काफ़ी बेबाकी से अपनी बात बोलते हैं। और शायद थोड़ा-थोड़ा हम आपस में परिचित भी हैं लास्ट टाइम वाले जो मामला हुआ था उससे। तो बस आप लोग जो बहुत शॉर्टकट में लिखते हैं ना, ये जो आप लोगों को यहाँ समझ में आता है स्पेस में, सारे आपके जो आपको लगता हो कि बड़े भाई ने ये बात सही बोली और बड़ा भाई सिर्फ मैं नहीं, चाहे विजय भाई हो, चाहे अंकुश हो, चाहे कोई भी भाई हो जो यहाँ बोल रहा है, छोटा भी हो, तो छोटे भाई ने अगर आपको उसकी बात समझ में आ रही है, तो यार 10 लाइन का भी लिखना पड़े ना तो 10 लाइन लिखो, 20 लाइन का लिखना पड़े 20 लाइन का लिखो, लेकिन जो बात लिख रहे हो वो लिखो यार उसके बारे में। जो एविडेंस और जो जो फैक्ट्स आपके समझ में आ रहे हैं, उन्हें लोगों तक पहुँचाओ ना। ज़रूरी है आप कहोगे मेरे पोस्ट को तो 4 लोग देखते हैं। अरे भाई 4 लोगों तक तो पहुँचेगा ना। आप बोलोगे मेरे पोस्ट को तो 15 लोग देखते हैं, 15 तक पहुँचाओ। लेकिन वो जो एक लाइन में सिर्फ आई स्टैंड विद एल्विश, ठीक? मम्मी-पापा आप लोग मत परेशान होइए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैसेज मम्मी-पापा तो देख ही नहीं रहे, ठीक? लेकिन जैसे आपने कहा कि मीडिया जो दिखा रही है, यहाँ पे अभी शैंकी थे, उन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ें बोली। दीपक भाई कोई नेटवर्क इशू है? दीपक भाई? दीपक भाई दीपक भाई आपकी वो कोई आवाज नहीं आ नेटवर्क रही। इशू आ रहा है बार-बार। उनको अपनी टीएल पे लिखने की ज़रूरत है, जबकि वो उनकी टीएल पे नहीं है। अभी आपके यहाँ पे बहुत सारी बातें घूम रही हैं। अब जैसे आप खाना खाने जाएँ, पूछ सकती हैं, 1-2 जो भी करें। उन ग्लिच है दीपक भाई का। दीपक भाई? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? दीपक भाई यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई ग्लिच है या नेटवर्क इशू हो रहा है? बार-बार आवाज़ जा रही है आपकी और म्यूट हो रहा है बार-बार होस्ट। कहीं स्पेस ना चला जाए, क्रैश हो जाए कभी। तो एक बार नेटवर्क देख एक लीजिए अपना। एक बार अकाउंट चेक कर लो, अकाउंट अवेलेबल है या चला गया? अकाउंट तो है, ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं साइलेंट हो जाता हूँ। सम्राट से उसके व्यूज़ ले लीजिए। नहीं, वो सम्राट नहीं है, सम्राट का कोई पैरोडी अकाउंट है। सम्राट को भेजा था मैंने, वो अभी शायद व्यस्त हैं कहीं। मैंने किया था उनको डीएम भी और व्हाट्सएप भी, वो शायद व्यस्त हैं अभी। तो
ये तो कोई पैरोडी है, जो भी बात रखना चाहता है। ये यूपी इंडिया है, कोई यूपी इंडिया फाइनेंस, भाई रखो, कोई क्या बात रखनी है आपको। भैया एक बात बताना था क्या कि सबसे पहला बात तो क्या कि पुलिस कस्टडी में नहीं, जुडिशियरी कस्टडी में है। तो सब लोग को जो टेंशन है क्या किया ना, ऐसे मार दिया जाएगा, पीट के कुछ निकलवा लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस बिना परमिशन के मजिस्ट्रेट के कुछ भी नहीं कर सकता है, और उसके ऊपर एक हाथ भी नहीं उठाया जा सकता, जो ऐसा कानून है। तो हम लोग को तो अच्छा ही है क्या कि ना, टेंशन लेने का ज्यादा जरूरत नहीं है कि जुडिशियरी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में नहीं। बिल्कुल, इनको जैसे ये इन्फॉर्मेशन थी और इन्होंने अपनी बात रखी, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी का अंतर क्या होता है। तो मैं बहुत छोटी 2 लाइनों में बता देता हूँ कि उसको जेल भेजा गया, ना कि पुलिस के पास इंटरोगेट करने के लिए। पुलिस के पास ऐसा कोई सवाल नहीं था कि पुलिस कोर्ट से ये कहती कि भाई इसको हमें दे दो कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या 24 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए, और हमें इससे दीपक भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे कुछ रहा। सवाल जवाब करने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने वहां पे बस तथ्य रखे, ग्राउंड बताया, भेज दिया गया। तो पुलिस